इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर इसमें भी हमें ध्यान रखना है, लॉग, इस बार लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि log 2 दिया हुआ है, ठीक। तो उसने हमसे बोला था रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। तो मतलब समझो, जब उसका टेम्परेचर, इस बार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस बार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन एट 310 केल्विन है वो डबल ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन है, ये इस तरीके से, ठीक। इस बार लॉग वाला फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। तो देखिए हम लोग लगाएंगे लॉग ऑफ R2 बाय R1, ठीक। R2 बाय R1 का मतलब समझ रहे हो आप, R2 बाय R1 का मतलब, मान लो हमने यहाँ पर रखा कौन सा टेम्परेचर, 310 वाला, तो यहाँ हम रखेंगे कौन सा वाला, या हम ऐसे कर लेते हैं इस बार, रुक जाइए, हम ऐसे कर लेते हैं इस बार, 2 ऊपर हमने रखा R ऑफ 310 अपॉन में नीचे हमने रखा R ऑफ 300, है ना, R ऑफ 300 केल्विन, ठीक, इज इक्वल्स टू हम लोग के पास एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन में, फॉर्मूला ये यूज करोगे आप, ठीक, ये अपॉन में बस यहाँ 2.3032 आ जाएगा, ठीक, 2.3032 आ जाएगा, ये देखिए अपॉन में 2.3032 आ जाएगा, और इनटू में R इन द ब्रैकेट 1 अपॉन, अब जरा ध्यान देना, -1 अपॉन, अब जो ऊपर है वो टेम्परेचर यहाँ आएगा 310 केल्विन में, और जो नीचे है वो, मतलब जो नीचे है वो यहाँ आ जाता है इस तरीके से, है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी उसने हमसे पूछा होगा, निकाल लीजिए, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ, देखिए 310 क्या हो जाएगा, R 310 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R 300 डिवाइडेड बाय R 300, ठीक, और इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाय 2.3032 इंटू R, और इन द ब्रैकेट, अब देखो 310 माइनस, ये देखिए 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 300 इंटू 310। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो भी आएगा आप इसका कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, log 2, और log 2 कितना दिया हुआ है 0.301, तो log 2 हो जाएगा 0.301 इज इक्वल्स टू, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, किलो जूल पर मोल में आ रही होगी, ठीक। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आएगा, देखिए 2.3032 और इंटू में R, और इंटू में यहाँ बचेगा 10 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 310, ठीक। अब ये देखिए ये वाला 0 इससे जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल्स टू, एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल्स टू 0.301 इंटू ये देखिए 2.3032 इंटू R, 2.3032 इंटू में R, और इंटू में 31 इंटू 300, इंटू में 31 इंटू 300, ठीक। और अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक करिए, देखिए 31 इंटू, अगर आप 300 करेंगे तो 31 इंटू 300 कितना हो गया, 9300 हो गया, ठीक, 9300 हो गया हमारे पास। 2.3 देखिए 2.3032 इंटू 0.301 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 0 पॉइंट, देखिए ये log 2 की वैल्यू, log 2 इंटू 2.3032 करते करते तो 0.6932 के आसपास आएगा, है ना। और बचा क्या, R बचा, बस क्या बचा, R बचा हमारे पास, ठीक। ये देखिए बचा क्या, R बचा। अब R की वैल्यू रख देंगे हम लोग, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 9300 इंटू 0.6932, है ना, 9300 0.6932, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा 644 6.76 इंटू में क्या बचा, R क्या होता है 8.314 इंटू 10 की पावर -3 में रखोगे तो किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा, ठीक। तो इंटू 6.76 इंटू 8.314 अगर आप करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, यस बिल्कुल सही आ रहा है, परेशान मत होइए, हमारे पास आएगा लगभग कितना, हमारे पास लगभग कितना आएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको ई की पावर में नहीं दिखाई पड़ेगा, 644, है ना। और ये हम एक काम करते हैं ना, देखो हम एक काम करते हैं, ये 10 की पावर -3 है, तो ये वाले पॉइंट को इधर लेके आइए, तो ये बनेगा आपको देखने में क्या, 6.45 के आसपास ये आएगा, और जब ये इधर आएगा तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये देखिए, और ये 10 की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास 6.45 इंटू
8.314 के आसपास आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किलो जूल पर मोल में आएगा। 6.45 इंटू 8.314, 8.314 है ना हमारे पास। 53 पॉइंट, ये देखिए 53.6 के आसपास आ रहा है ये किलो जूल पर मोल में हमारे पास आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, चेक कर लेता हूँ। यस, 53.6 किलो जूल पर मोल इज द फाइनल आंसर हेयर। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे।